Hello friends, welcome to Study Hub by Tradition YouTube channel and today in this video we are going to start with the conserving resources topic. So let's begin. So before starting it, my name is Tradition Chaudhary and I study in class 6th and please like and subscribe to my YouTube videos so that you can get more notifications to my YouTube channel. Let's start. So Mona had a nightmare. She dreamt that all the water on the earth had dried up and all the trees cut down. So here is written that मोना को एक सपना आया था. ठीक है, उसने देखा कि जितना भी वाटर है अर्थ का वो सूख चुका है और सारे पेड़ कट चुके हैं. There was no shade and nothing to eat or drink. कोई छाँव नहीं थी और ना ही कुछ खाने और पीने के लिए था. People were suffering and roaming around desperately looking for food and shade. लोग इधर उधर घूम रहे थे खाना और शेड की तलाश में. So she told her mother about her dream. ठीक है, तो उसने अपनी मदर को अपने सपने के बारे में बताया. अम्मा, कैन दिस रियली हैपन? शी आस्क्ड. उसने पूछा, अम्मा क्या ये सच में होगा? तो उसने पूछा ये. Yes, अम्मा replied. उसकी मम्मी ने बोला, हाँ, if we are not careful then even renewable resources can become very scarce and non-renewable can definitely get exhausted. तो उसने यहाँ पे क्या पूछा है, बोला है कि अगर हम रिन्यूएबल रिसोर्सेज की को अच्छे से केयर नहीं करते तो ये बहुत कम हो जाएंगे और टाइम आते आते वो ख़त्म ही हो जाएंगे बिल्कुल. What can we do it? Raju asked. What can we do it? Raju asked. Lots, replied अम्मा. तो राजू ने बोला तो हम इसको बचाने के लिए क्या कर सकते हैं? तो अम्मा ने बोला बहुत कुछ कर सकते हैं. So using resources carefully and giving them time to get renewed is called resource conservation. अब resource को use करना एकदम carefully और giving them time to get renewed और उन्हें वापस से renew होने का time देना को हम लोग resource conservation कहते हैं. Balancing the need to use resources and also conserve them for the future is called sustainable development. ठीक है, तो बैलेंस करना रिसोर्सेज को, यानी कि कोई ज़्यादा कोई कम ऐसा नहीं होना चाहिए. बैलेंस करना और कंजर्व करना फ्यूचर के लिए, उसे हम लोग सस्टेनेबल डेवलपमेंट कहते हैं. देयर आर मैनी वेज ऑफ कंजर्विंग रिसोर्सेज. बहुत सारे वेज हैं जिनसे हम रिसोर्स को कंजर्व कर सकते हैं. ठीक है, each person can contribute by reducing consumption, recycling and ठीक है, हर एक व्यक्ति इनको कम कर मतलब बचा सकता है बाय कंट्रीब्यूटिंग. क्या करके? इनकी कंट्रीब्यूशन करके, मतलब कि रिड्यूस करके कंजप्शन, ज़्यादा कंजप्शन नहीं करना, मतलब कि ज़्यादा यूज़ नहीं करना है, वेस्ट नहीं करना मतलब कि, और रिसाइकल करना है. ठीक है, so can contribute by reducing consumption, recycling and reusing things. हम लोग इनको contribute कर सकते हैं by reuse करके और reduce करके इनका consumption, और इनको recycle करके और चीज़ों को reuse करके. Ultimately it makes a difference because all our lives are linked. ये एक difference बना देता है क्योंकि plants से animals जुड़े हैं, animals से humans जुड़े हैं, humans से plants जुड़े हैं. ठीक है, तो ये सब कुछ एक लिंक है. ठीक है, नेक्स्ट आता है आपका एक स्टोरी टाइप. वी कैन से दैट इवनिंग द चिल्ड्रन एंड देयर फ्रेंड्स मेड पैकेट्स एंड शॉपिंग बैग्स आउट ऑफ ओल्ड न्यूज़पेपर्स, डिस्कार्डेड क्लोथ्स एंड बास्केट्स फ्रॉम बम्बू स्टिक्स. क्या बोला गया है उस शाम के? ठीक है, द चिल्ड्रन एंड देयर फ्रेंड्स. ठीक है, जो बच्चे थे मोना और राजू और उनके दोस्त थे, उन्होंने मेड पैकेट्स एंड शॉपिंग बैग्स आउट ऑफ ओल्ड न्यूज़पेपर. उन्होंने क्या किया, जो ओल्ड न्यूज़पेपर था जो हम लोग कूड़ेदान में फेंकते रहते हैं, है ना, वो उससे उन्होंने शॉपिंग बैग्स बनाए. ठीक है, प्लास्टिक पैकेट्स बनाए. ठीक है, मेड पैकेट्स और शॉपिंग बैग्स बनाए. एंड डिस्कार्डेड क्लोथ्स एंड बास्केट्स फ्रॉम बम्बू स्टिक्स. और बम्बू स्टिक्स की जो क्लोथ्स थे और बम्बू स्टिक्स से कपड़े और बास्केट्स बनाए. ठीक है, वी विल गिव अ फ्यू टू एवरी फैमिली वी नो, सेड मोना. तो मोना ने बोला हम ये सब कुछ हर एक फैमिली को देंगे थोड़ा थोड़ा. ठीक है, ताकि वो लोग भी इसका यूज़ करें और उससे हमारा रिसोर्स कंजर्व हो. आफ्टर ऑल इट इज़ फॉर अ वेरी गुड कॉज.
इसके बाद ये एक अच्छे के लिए ही चीज़ है, सेड मुस्तफ़ा ने बोला, टू सेव आवर रिसोर्सेज एंड टू कीप आवर अर्थ अलाइव। ये किसके लिए है? ये हमारे रिसोर्स को बचाने के लिए और हमारी अर्थ को अलाइव रखने के लिए है। ओके, सो दिस इज़ व्हाट Mona, Raju and their friends are doing. So here we can see they are making a basket out of the bamboo sticks, and they are making beautiful packets and bags out of newspapers, and they are conserving water and electricity. Okay, so I am going to be very careful not to waste paper, said Jessie. So Jessie said, I am going to be very careful about not to wasting paper. Many trees are cut down to make paper, she explained. So, you see, many trees are cut down to make paper, she explained. तो जेस्सी ने बोला कि बहुत सारे पेड़ को काटा जाता है पेपर बनाने के लिए, इसलिए हमें पेपर को बर्बाद नहीं करना चाहिए। और जेस्सी ने भी बोला कि मैं भी अब से पेपर नहीं बर्बाद करूँगी। आई विल मेक सी दैट इलेक्ट्रिसिटी इज़ नॉट वेस्टेड इन माई हाउस, शाउटेड मुस्तफ़ा। तो मुस्तफ़ा ने बोला, मुस्तफ़ा सेड दैट अब मैं भी देखूँगा कि मेरे घर में मेरी कोई इलेक्ट्रिसिटी जा तो नहीं है ऐसी खर्च। इलेक्ट्रिसिटी कम्स फ्रॉम वाटर एंड कोल। इलेक्ट्रिसिटी किससे आती है? वाटर से और कोल से। इसके बाद I had a question for you after reading this, that एक पेपर बनाने के लिए we know that we use in copies and notebooks and study from paper. तो एक पेपर बनाने के लिए हमको कितने ग्लास पानी चाहिए होता है? This is your question and you need to find this question's answer in the comment section below. So next, so here I will make sure that water is not wasted at home, said Asha. और आशा ने बोला कि मैं ये श्योर करके रखूँगी कि पानी मेरे घर पे वेस्ट नहीं होना चाहिए। एवरी ड्रॉप ऑफ वाटर इज़ प्रेशर। पानी की हर एक बूंद प्रेशस है, ठीक है, बहुत ज़रूरी है। टुगेदर वी कैन मेक अ डिफरेंस, चार्ज द चिल्ड्रन। अब बच्चे एक साथ चिल्लाए, हम मिल करके एक डिफरेंस बनाएंगे अर्थ में। These are some of the things Mona, Raju and their friends did. अब कुछ काम हैं, दैट मीन्स ऊपर जी जो हमारे काम लिखे थे, ये सब काम थे जो मोना, राजू और उनके दोस्तों ने किया। What about you? How are you going to help in conserving resources? This is your question and I am asking it to you that आप क्या करने वाले हो? मोना, राजू और उनके फ्रेंड्स ने तो ये सब कर दिया, आप क्या करने जा रहे हो रिसोर्सेज को कंजर्व करने के लिए? The future of our planet and its people is linked with our ability to maintain and preserve the life support system that nature provides. अब ये हमारे हाथों में है कि फ्यूचर में जो आने वाला अर्थ है उसमें अच्छी हरियाली होगी, दैट इट विल बी सूखा डॉट पड़ा होगा, ठीक है। Therefore, it is our duty to ensure that all uses of renewable resources are sustainable. All uses, the diversity of life on the earth is conserved. The damage to natural resources system is minimized. ठीक है, हमारी अर्थ पे जो नेचुरल रिसोर्सेज का वो है वो मिनिमाइज होना चाहिए, ठीक है। इसके बाद सम प्रिंसिपल्स ऑफ सस्टेनेबल डेवलपमेंट। अब कुछ यहाँ पर वर्क दिए गए हैं हमारे डेवलपमेंट के लिए। रिस्पेक्ट एंड केयर फॉर ऑल फॉर्म्स ऑफ लाइफ। जितने भी फॉर्म्स ऑफ लाइफ है, प्लांट्स हैं, एनिमल्स हैं, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, नॉट माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, प्लांट्स हैं, एनिमल्स, छोटे छोटे एनिमल्स हैं, उन सब की केयर करनी चाहिए। इम्प्रूव द क्वालिटी ऑफ ह्यूमन लाइफ की क्वालिटी को इम्प्रूव करना है ताकि वो आने वाले वर्ल्ड को अच्छा बना सके। कंजर्व द अर्थ वाइटलिटी एंड डाइवर्सिटी। अर्थ की डाइवर्सिटी को और कंजर्व करना है, सही करना है। मिनिमाइज द डिप्लीशन ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज की को कम करना है, को हमारी जो नेचुरल रिसोर्सेज है जो कम होते जा रहे हैं उनको बढ़ाना है, कम नहीं होने देना है। कि चेंज पर्सनल एटीट्यूड एंड प्रैक्टिस टुवर्ड्स द एनवायरनमेंट। ठीक है, हमें अपने आप के बारे में सब कुछ नहीं देखना है, हमारे एनवायरनमेंट को भी देखना है, उसको भी सही करना है। इनेबल कम्युनिटीज़ टू केयर फॉर देयर ओन एनवायरनमेंट। और जो कम्युनिटीज़ हैं, अलग अलग जगह हैं, ठीक है, उनसे ये बोलना है
कि आप अपने अपने इन्वायरमेंट की केयर करें, तभी तो आपका पूरा इन्वायरमेंट केयर होगा, ठीक है। तो यहीं पे हमारा चैप्टर फिनिश होता है एंड ये हैं आपकी एक्सरसाइजेस एंड आज की क्लास में बस इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय। हम लोग ये जो एक्सरसाइज है नीचे उन्हें डिस्कस नहीं करेंगे, ठीक है। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय।